बोल सद्गुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अश्विन कार्तिक मास महात्म्य कथा 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को देव उत्थानी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान श्री नारायण 4 महीने की निद्रा के उपरांत इस एकादशी में जाग जाते हैं। भगवान श्री नारायण आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन पर जाते हैं, जिसे देव शयनी एकादशी कहते हैं, और 4 महीने के उपरांत कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसको देव प्रबोधनी, देव उत्थानी, हरि प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, उस दिन जागते हैं। एकमात्र इस एकादशी का व्रत करने से अनेकानेक वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। साथ ही अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास अर्थात 4 महीने का जो व्रत प्रारंभ होता है देवशयनी एकादशी से, वह इस एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी को पूर्ण हो जाता है। इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। संभव हो तो रात्रि जागरण करें, तो उस व्यक्ति को संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशियों को और उन एकादशियों का व्रत करने का फल प्राप्त होता है। ये एकादशी बहुत पुण्य देने वाली है। भीष्म पंचक व्रत इसी एकादशी अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक की पूर्णिमा को पूर्ण होता है। इस दिन ऋषि व पितरों का तर्पण करना चाहिए, देव पूजन करना चाहिए, भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना चाहिए, इंद्रियों पर विशेषकर जिह्वा पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। और इस दिन इस व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपत गोत्र संस्कृत प्रवर संतति रहित श्री गंगा जी के पुत्र सत्यव्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी देवव्रत, जिनको कि उनकी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म भी कहा जाता है, उनका ध्यान करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनका तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं।
इस दिन व्यक्ति को संपूर्ण दिवस भगवान के ध्यान में, उनके चरित्रों के मनन में निकालना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णिमा और उसके अगले दिन प्रतिपदा एकम के दिन संभव हो तो खीर का भोजन ब्राह्मणों को कराए, यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करे और तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। इस प्रकार है नारद, यह एकादशी और ये भीष्म पंचक व्रत बहुत ही कल्याणकारी है। यथासंभव व्यक्ति को इन व्रतों का पालन अवश्यमेव करना चाहिए। 31वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजां चेन न जानामि सम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्यामली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।